हेलो स्टूडेंट्स, आज हम SC एंड ST एक्ट के चैप्टर 2 के सेक्शन 3 का अध्ययन करेंगे। इस अधिनियम की धारा 3 में अत्याचार के अपराध को परिभाषित किया गया है, ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज़। धारा 3 इस अधिनियम की महत्वपूर्ण धारा है। धारा 3 के अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति है जो SC या ST समुदाय का नहीं है, अर्थात धारा 3 में अत्याचार का अपराध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से भिन्न कोई व्यक्ति ही कर सकता है। SC या ST समुदाय का कोई भी व्यक्ति SC या ST के विरुद्ध अगर अपराध करता है तो धारा 3 एप्लीकेबल नहीं होगी, IPC के तहत दंडनीय होगा। सामान्य शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य के विरुद्ध धारा 3 में वर्णित अपराध करता है तो वो अत्याचार का अपराध माना जाएगा और सेक्शन 3 ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। सेक्शन 3 को स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास अपना बेयर एक्ट्स रखें। बेयर एक्ट्स को सामने रख के अध्ययन करने से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। एट्रोसिटी को सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। धारा 2 के अनुसार अत्याचार से धारा 3 में अभिप्रेत अपराध है, अर्थात सेक्शन 2A में एट्रोसिटीज़ की जो डेफिनेशन दी गई है उसके अनुसार एट्रोसिटी वही होगी जो धारा 3 में परिभाषित की गई है। सेक्शन 3 क्लोज 1 में अत्याचार के अपराध है और उसके लिए सामान्य दंड के प्रावधान है। वहीं सेक्शन 3 क्लोज 2 में स्पेशल दंड के प्रावधान किए गए हैं। आज हम सेक्शन 3 क्लोज 1 को एक्सप्लेन करेंगे। धारा 3 अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड विहित करती है। धारा 3 क्लोज 1 के अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य नहीं है, वह 3 क्लोज 1 सब क्लोज A के अनुसार कोई व्यक्ति SC या ST समुदाय के किसी सदस्य को मुंह में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है या ऐसा अखाद्य और घृणाजनक पदार्थ खाने पीने के लिए मजबूर करता है तो 3 क्लोज 1 सब क्लोज A के अनुसार अत्याचार का अपराध होगा। सब क्लोज B के अनुसार कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी सदस्य के कब्जे में कोई परिसर है या आवास है, उसके गेट पर मलमूत्र, कूड़ा करकट, पशु शव या ऐसा कोई घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा तो वह सब क्लोज B के अनुसार अत्याचार का अपराध माना जाएगा। उसी प्रकार सब क्लोज C के अनुसार कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के किसी सदस्य को क्षतिकारित करने या अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से उसके पड़ोस में मलमूत्र, कूड़ा करकट, पशु शव या अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा तो वह अत्याचार का अपराध होगा। स्टूडेंट्स, सामान्य शब्दों में सब क्लोज A के अनुसार ऐसे अखाद्य और घृणाजनक पदार्थ को उसको खाने पीने के लिए मजबूर करता है और सब क्लोज B के अनुसार ऐसे खाद्य घृणाजनक पदार्थ, पशु शव, मलमूत्र, कूड़ा करकट को उसके मकान या परिसर के गेट के आगे इकट्ठा करता है तो B के अनुसार अत्याचार का अपराध होगा। उसी प्रकार सब क्लोज C के अनुसार ऐसा मलमूत्र, कूड़ा करकट, पशु शव या अन्य घृणाजनक पदार्थ उस ST SC समुदाय को इंजरी करने के आशय से या इंसल्ट करने के आशय से या क्षुब्ध करने के आशय से इकट्ठा करता है ताकि ऐसा ST SC समुदाय का कोई भी व्यक्ति है वो उसे क्षतिकारित हो, शारीरिक
मानसिक किसी भी प्रकार की, या फिर उसे अपमानित होना पड़े, इस आशय से उसके आसपास इकट्ठा करता है, तो भी वह धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज डी। सब क्लोज डी के अनुसार कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा, अर्थात उसे जूतों की माला पहनाएगा और उसे नग्न अवस्था में घुमाएगा, तो वह धारा 3 के तहत एट्रोसिटीज़ का अपराध होगा। उसी प्रकार सब क्लोज ई के अनुसार कोई भी व्यक्ति SC या ST समुदाय के किसी सदस्य को बलपूर्वक ऐसा कार्य करने के लिए विवश करता है जो ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है, अर्थात मानव गरिमा के विरुद्ध ऐसे किसी कार्य को करने के लिए फोर्स डालता है, तो वो धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध होगा। जैसे SC या ST समुदाय के किसी सदस्य को बलपूर्वक सिर मुंडन करना, चेहरे से मूंछें हटाना, उसके बलपूर्वक कपड़े उतारना, उसके शरीर और चेहरे पर कालिख पोतना, या कोई ऐसा अन्य कार्य करता है जो उसकी गरिमा के विपरीत है, तो वह धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध होगा। आगे बढ़ते हैं। सब क्लोज F के अनुसार कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी सदस्य के कब्जे में या उसके मालिकाना हक में कोई भूमि है या किसी सक्षम अधिकारी ने उसे अलॉट की है, उस भूमि पर सदोष अधिभोग करेगा, अर्थात उस भूमि को बिना किसी अधिकार के कब्जे में ले लेगा और ऐसी भूमि पर खेती करेगा या ऐसी भूमि को अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लेगा, तो वो धारा 3 के तहत एट्रोसिटीज़ का ऑफेंस होगा। सब क्लोज F में ये बताया गया है कि ST/SC समुदाय के किसी सदस्य की कोई ज़मीन है, चाहे उसे मालिकाना हक है या उसके कब्जे में है या सरकार के किसी प्रावधान के तहत अलॉट हुई है, उसको वो सदोष अभिलाभ के लिए यूज़ करेगा या उस पर कब्जा करेगा या उस ज़मीन को अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएगा, तो वो अत्याचार का अपराध होगा। ठीक उसी प्रकार सब क्लोज G में ये प्रावधान है कि ST/SC समुदाय के कब्जे में कोई भूमि या परिसर है, उस भूमि और परिसर से ST/SC समुदाय के किसी सदस्य को बेकाबिज कर देगा, अर्थात ऐसी भूमि या परिसर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के समुदाय के किसी व्यक्ति का कब्जा है, उस व्यक्ति को उस कब्जे से हटा देगा, बेकाबिज कर देगा। या ऐसी भूमि और परिसर में कोई जल या सिंचाई की सुविधा है, अर्थात ऐसी भूमि में कोई नहर का पानी या ट्यूबवेल का पानी या किसी अन्य प्रकार का कोई सिंचाई का साधन है, या कोई फॉरेस्ट राइट है, वन अधिकार है, ऐसे सिंचाई के अधिकार में, वन अधिकार में, सिंचाई के पानी के अधिकार में वो इंटरफेयर करेगा, या फिर उसके खेत में, भूमि में, फसल में जो उगती फसल है, खड़ी फसल है, उसको नष्ट करेगा, या ऐसी फसल जो काट ली गई है और उसका जो उत्पादन है उसको वह बलपूर्वक ले जाएगा, तो धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध माना जाएगा। सेक्शन 3 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज F और G में ST/SC समुदाय के सदस्य के कब्जे की भूमि पर दखल करना, उसका कब्जा लेना, ट्रांसफ़र करने संबंधी प्रावधान है। सब क्लोज F और G में सदोष रूप से अगर वो कब्जा करता है तो दोषी होगा। यहाँ सदोष से तात्पर्य है, अर्थात रॉन्गफुल वर्ड से तात्पर्य है कि ऐसा कोई कार्य किया जाता है जो ST/SC समुदाय के इच्छा के विरुद्ध है, या उस व्यक्ति की विदाउट कंसेंट है, या उसकी कंसेंट तो है लेकिन वो उसके स्वयं को या उसके हितवत व्यक्ति को क्षति भय में डाल करके ऐसी सहमति ली गई है, या फिर ऐसे भूमि के जो रिकॉर्ड्स है, अभिलेख है, उसको गलत कूटरचित दस्तावेजों से कोई ज़मीन प्राप्त की है, तो वह कार्य सदोष माना जाएगा, रॉन्गफुल माना जाएगा। रॉन्गफुल से तात्पर्य ऐसे ST/SC समुदाय के व्यक्ति की इच्छा के बिना किया गया है, उस व्यक्ति की सहमति के बिना किया गया है, या सहमति क्षति भय में डाल कर ली गई है, या झूठे दस्तावेज बना करके ज़मीन के और कोई भूमि या परिसर या ज़मीन हड़पी गई है, तो वो रॉन्गफुल मानी जाएगी। आगे हम देखते हैं
धारा 3 में 3 क्लोज 1 सब क्लोज एच। सब क्लोज एच में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 को इंडिकेट किया गया है। सब क्लोज एच के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी सदस्य को बेगार के लिए या बालश्रम या बंधुआ मजदूरी के लिए तैयार करेगा, अर्थात कोई भी व्यक्ति है जो ST/SC समुदाय के किसी सदस्य को ये जानते हुए कि वो ST/SC समुदाय का सदस्य है, उसे बेगार प्रथा के तहत यूज करेगा या फोर्स लेबर या बॉन्डेड लेबर के लिए प्रयोग करेगा, अर्थात बिना कोई मजदूरी का भुगतान किए बेगार या बालश्रम के लिए यूज करेगा, उसको प्रयोग करेगा, तो वो धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध होगा। इसका एक ही अपवाद है, वो है राज्य द्वारा अगर कोई अनिवार्य श्रम नियोजित करने के लिए कोई आदेश दिया गया है तो वो बेगार या बालश्रम या बंधुआ मजदूरी में नहीं आएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। उसी मूलभूत अधिकार को सब क्लोज एच में समाहित किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सब क्लोज आई। सब क्लोज आई के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मनुष्य या पशु के शवों की अंत्येष्टि के लिए या लाने या ले जाने के लिए या कब्र खोदने के लिए विवश करेगा तो धारा 3 के तहत अत्याचार होगा, अर्थात किसी ऐसे व्यक्ति को जो SC या ST समुदाय का सदस्य है और ये जानते हुए उसे किसी मनुष्य के या पशुओं के शव को ले जाने के लिए, उसको शवों को ढोने के लिए या उसको अंत्येष्टि के लिए या उसे कब्र खोदने के लिए विवश करेगा तो वो धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध होगा। या विवश शब्द से तात्पर्य है कि उसकी इच्छा के बिना, उसकी सहमति के बिना उस पर फोर्स डाल के कोई कार्य करवाना। यदि वो स्वयं अपनी इच्छा से कार्य करता है तो एट्रोसिटी का अपराध नहीं होगा, लेकिन उसे मजबूरी में ऐसा कार्य करवाते हैं तो वो अत्याचार का अपराध होगा। नेक्स्ट 2J सेक्शन 3 सब क्लोज फर्स्ट सब क्लोज J में, इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति है जो ST/SC समुदाय के किसी सदस्य को हाथ से सफाई करने के लिए तैयार करेगा या ऐसे सफाई करने के लिए नियोजन देगा, एम्प्लॉयमेंट करेगा या ऐसे नियोजन को अनुज्ञात करेगा, अर्थात किसी भी सीवेज में या टॉयलेट में उसे हाथ से सफाई करने के लिए नियुक्ति देगा, नियोजन करेगा, विवश करेगा तो वो धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध होगा। सब क्लोज K के अनुसार जो ST/SC समुदाय की महिलाओं से संबंधित है, ऐसा कोई व्यक्ति जो ये जानते हुए कि कोई स्त्री जो ST/SC समुदाय का सदस्य है उसे मंदिर में देवदासी के रूप में पूजा या किसी अन्य धार्मिक संस्था या मूर्ति के लिए समर्पण के रूप में पात्र मानेगा, जो किसी प्रथा के तहत हो सकता है, वह अत्याचार का अपराध होगा। अर्थात किसी मंदिर में पूजा के स्थान पर या कोई धार्मिक संस्था है या कोई देवी की मूर्ति है या पात्र है, उसके लिए किसी ST/SC समुदाय की स्त्री को देवदासी के रूप में समर्पित करेगा कि ये पार्टिकुलर ST/SC समुदाय की कोई महिला है, ये मंदिर में देवदासी के रूप में रहेगी, ये देवताओं के लिए समर्पित है, ये इस मूर्ति के लिए समर्पित है, तो वो अत्याचार का अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट सब क्लोज L में इलेक्शन चुनाव से संबंधित अपराध को सम्मिलित किया गया है। सेक्शन 3 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज L, M, N, O, ये 4 सब क्लोज चुनाव से संबंधित ऐसे मजबूरी से कार्य करवाने के लिए अत्याचार की अपराध को परिभाषित करते हैं। सब क्लोज L के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो ST/SC समुदाय का सदस्य है उसको मतदान न करने या पार्टिकुलर एक कैंडिडेट को मतदान करने के लिए मजबूर करेगा, या फिर कोई ST/SC समुदाय का सदस्य है उसके नॉमिनेशन फाइल करने को रोकना या उसे नॉमिनेशन को वापस लेने के लिए मजबूर करेगा या विवश करेगा। अर्थात आप
इलेक्शन में अभ्यर्थी के रूप में नामांकन दाखिल नहीं कर सकते, या जो नामांकन दाखिल किया है उसको वापस लेना आदि प्रभाव डालेगा, फोर्स डालेगा, मजबूर करेगा, वित्रस्त करेगा। या फिर कोई एसटी/एससी समुदाय का सदस्य है जो इलेक्शन में प्रत्याशी है, उसके नॉमिनेशन के रूप में या अन्य किसी समर्थन के रूप में उसको सपोर्ट करने से रोकेगा, मजबूर करेगा, अवित्रस्त करेगा, तो वो धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध होगा। ठीक उसी प्रकार सब क्लोज M के अनुसार कोई भी व्यक्ति एसटी/एससी समुदाय के किसी सदस्य को संविधान के भाग 9 जिसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, वो किसी पंचायती राज चुनाव में सरपंच, पंच, वार्ड पंच या पंचायत समिति सदस्य, जिला प्रमुख सदस्य आदि किसी भी पद के लिए नॉमिनेशन करने, मतदान करने, समर्थन करने को मजबूर से फोर्स डाल करके निवारित करेगा, रोकेगा, वित्रस्त करेगा। या फिर संविधान के भाग 9A नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद क्षेत्र में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेंबर के लिए चुनाव के लिए, नॉमिनेशन के लिए या अन्य किसी भी प्रकार की इलेक्शन संबंधित गतिविधियों में भाग लेने से रोकेगा, निवारित करेगा, या उसको कोई लोक कर्तव्य पालन करने में मजबूर करेगा, बाधित करेगा, तो वह धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध होगा। उसी प्रकार सब क्लोज N में वोटिंग के पश्चात कोई कार्य करता है तो वो अत्याचार का अपराध होगा। जैसे वोट देने के पश्चात एसटी/एससी समुदाय के किसी सदस्य को हर्ट या गिरविश हर्ट, उपपत्ति, घोर उपपत्ति या हमला करेगा, अर्थात ऐसा कोई एसटी/एससी समुदाय का सदस्य है जिसने एसटी/एससी समुदाय से भिन्न किसी सदस्य को मत नहीं दिया है और चुनाव होने के पश्चात ऐसे एसटी/एससी समुदाय को उपपत्ति का, घोर उपपत्ति का या हमला करेगा या घोर उपपत्ति या उपपत्ति कारित करेगा, या फिर एसटी/एससी समुदाय का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करेगा कि आपने पार्टिकुलर एक व्यक्ति को वोट नहीं दिया है, या ऐसा कार्य करने के लिए उसे धमकी देगा, या किसी लोक सेवा को उपलब्ध कराने के लिए जो फ़ायदे हैं उसे निवारित करेगा, अर्थात जो राज्य सरकार के या पब्लिक के सर्विस के या केंद्र सरकार के जो फ़ायदे हैं उसको प्राप्त करने से दूर करेगा, निवारित करेगा, तो वह अत्याचार का अपराध होगा। सामान्य शब्दों में इलेक्शन होने के पश्चात उसे उपपत्ति, घोर उपपत्ति या हमला करेगा या सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करेगा या कोई लोक सेवा का फ़ायदा है उसे प्राप्त करने से निवारित करेगा, तो धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध होगा। उसी प्रकार सब क्लोज O के अनुसार पार्टिकुलर एक कैंडिडेट को वोट देने या वोट न करने के लिए या किसी भी मैनर से वोट करने के लिए एसटी/एससी समुदाय के किसी सदस्य को इस अधिनियम के तहत कोई और अन्य अपराध करता है तो वो धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। सब क्लोज P के अनुसार कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या, विद्वेषपूर्ण, फॉल्स और मैलिशियस या फिर उसे तंग करने के आशय से कोई सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई संस्थित करेगा, अर्थात सामान्य शब्दों में कोई भी व्यक्ति एसटी/एससी समुदाय के विरुद्ध झूठा मुकदमा दायर करेगा, चाहे वो सिविल या क्रिमिनल, किसी भी कार्रवाई को इस आशय से दायर करेगा कि वो या तो फॉल्स है या उसे तंग किया जाए या उसे विद्वेषपूर्ण दुराशय रखते हुए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई संस्थित करेगा, तो वह अत्याचार का अपराध होगा। आईपीसी में सेक्शन 177 में झूठे मुकदमे दायर करने संबंधित दंडनीय प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट सब क्लोज Q के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को इस आशय से कोई फॉल्स एविडेंस देगा ताकि वो लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करे और ऐसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए एसटी या एसटी समुदाय के किसी सदस्य को अपमानित या अभित्रस्त करे, तो वह धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध
माना जाएगा। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति पुलिस को सूचना देता है, जो झूठी सूचना देता है कि एसटी समुदाय के किसी सदस्य के द्वारा कोई अपराध किया गया है और ऐसी सूचना झूठी है, इस आशय से देता है कि वो लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करे और उस एसटी या एससी समुदाय के सदस्यों को अपमानित करे, तो वह धारा 3 के तहत अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट, सब क्लोज आर के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी सदस्य को अपमानित यानी इंसल्ट करने के आशय से पब्लिक व्यू वाला कोई पैलेस है, लोक दृष्टि के लिए आने वाले किसी स्थान पर अपमानित करेगा या वित्रस्त करेगा, तो वो धारा 3 के तहत एट्रोसिटी का ऑफेंस माना जाएगा। सब क्लोज आर के अनुसार लोक स्थान पर जाति सूचक गालियाँ निकालना, ये मुकदमा दायर होता है। इस सब क्लोज आर के अनुसार जाति सूचक गालियाँ निकालने पर धारा 3 का मुकदमा तभी बनेगा, सबसे पहले वो ऐसा कोई स्थान हो जो लोक दृष्टि से लोगों के द्वारा देखा जा सके, अर्थात पब्लिक पैलेस हो सकता है या पर्सनल कोई पैलेस हो सकता है, लेकिन लोग उसको देख सकते हैं। और फिर जो जाति सूचक गालियाँ निकाली जाती हैं, ऐसा गालियाँ देने वाले व्यक्ति का आशय एसटी समुदाय को अपमानित या अभित्रस्त करने का हो, अर्थात किसी एक बंद कमरे में एसटी समुदाय के किसी सदस्य को गाली गलौज की जाती है, तो वह इस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होगा, आईपीसी के तहत अन्य अपराध के लिए दंडनीय होगा। लेकिन किसी ऐसे निजी परिसर में बाहर कोई गाली गलौज की जाती है और जो लोगों के लिए दृष्टिगोचर है, अर्थात लोग उसे देख सकते हैं, तो फिर धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध माना जाएगा। सामान्य शब्दों में सब क्लोज आर के अनुसार कोई भी व्यक्ति एससी या एसटी समुदाय के किसी सदस्य को अपमानित करने के आशय से लोक दृष्टि वाले किसी स्थान पर अपमानित करेगा, अभित्रस्त करेगा, अर्थात कोई व्यक्ति एसटी एससी समुदाय के किसी सदस्य को ऐसे स्थान पर जहां लोग देख सकते हैं वहां पर उसकी इंसल्ट करेगा, बेइज्जती करेगा, तो वह धारा 3 के तहत अपराध होगा। उसी प्रकार सब क्लोज एस के अनुसार पब्लिक पैलेस या लोक दृष्टि वाले किसी स्थान पर एसटी समुदाय के किसी सदस्य के विरुद्ध गाली गलौज करेगा, तो वो धारा 3 के तहत अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट, सब क्लोज टी के अनुसार कोई भी व्यक्ति एससी या एसटी समुदाय के किसी सदस्य के द्वारा धार्मिक माने जाने वाली कोई वस्तु है या अति श्रद्धा पूर्वक मानी जाने वाली किसी वस्तु है, उसको नष्ट करेगा, हानि पहुंचाएगा या अपवित्र करेगा, अर्थात कोई व्यक्ति एसटी समुदाय के द्वारा धार्मिक माने जाने वाली कोई वस्तु, जैसे कोई मंदिर है, मूर्ति है, या उसके द्वारा पवित्र माने जाने वाली या उसकी श्रद्धा की कोई वस्तु है, मूर्ति, फोटो चित्र या रंग चित्र है, उसे वो तो या तो अपवित्र करेगा या नष्ट करेगा या उसको क्षति पहुंचाएगा, अर्थात उसके साथ तोड़फोड़ करेगा, तो वह धारा 3 के तहत अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट, सेक्शन 3 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज यू के अनुसार कोई भी व्यक्ति एसटी एससी समुदाय के सदस्यों के बीच में शत्रुता की भावना फैलाएगा या फिर घृणा या वैमनस्य की भावनाओं को लिखित, मौखिक किसी चिन्हों के द्वारा, दृश्य निरूपण के द्वारा फैलाएगा या ऐसा प्रयत्न करेगा, तो वह धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध होगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति या तो बोल करके या लिख करके या किसी इंडिकेटर या संकेतों के द्वारा या हाव भाव, गेस्चर या दृश्य निरूपण के द्वारा ऐसे कोई एसटी समुदाय के सदस्यों के बीच में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं को फैलाता या फैलाने का प्रयत्न करेगा, तो वो धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध होगा। ऐसे ही अपराध आईपीसी की धारा 153A में दंडनीय बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सब क्लोज वी। सब क्लोज वी के अनुसार एसटी समुदाय के किसी सदस्यों के द्वारा अति श्रद्धा माने जाने वाली कोई दिवंगत व्यक्ति है, उसको लिखित, मौखिक की संकेतों के द्वारा या दृश्य निरूपण के द्वारा अनादर करेगा। अर्थात ऐसा कोई मृत आत्मा
या दिवंगत कोई व्यक्ति है जिसे ST/SC समुदाय के व्यक्ति पवित्र मानते हैं या उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कोई पितृ या भूमिया, जिसे लोकल भाषा में कहते हैं, ऐसा कोई मृत व्यक्ति है या दिवंगत आत्मा है जिसे ST/SC समुदाय के व्यक्ति पवित्र मानते हैं, उसको कोई भी व्यक्ति मौखिक, लिखित या अन्य किसी संसाधन के द्वारा उसका अनादर करेगा तो वह धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट, सब क्लोज W के अनुसार कोई भी ऐसी ST/SC समुदाय की कोई स्त्री है और उस स्त्री को यह जानते हुए कि वो ST या ST समुदाय से संबंधित है, उसको जानबूझकर टच करेगा या उसे लैंगिक प्रकृति, सेक्सुअल नेचर के किसी कार्य को करने के लिए सहमति लेगा या सहमति के बिना कोई कार्य करेगा तो वह धारा 3 के तहत अपराध माना जाएगा। या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो SC या ST समुदाय की किसी महिला के बारे में यह जानते हुए कि वो ST/SC समुदाय की महिला है, उसे लैंगिक प्रकृति के किसी शब्दों के द्वारा, कार्य के द्वारा, हाव भाव के द्वारा कोई ऐसा कार्य करेगा तो वह धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध होगा। ऐसे कार्य के लिए उस स्त्री की सहमति नहीं मानी जाएगी कि वो उस स्त्री उस कार्य का विरोध नहीं किया है तो उसकी सहमति मानी जाए। यदि वो स्त्री ऐसे कार्य का विरोध नहीं भी करती है तो भी इम्प्लाइड रूप से उस स्त्री की सहमति नहीं मानी जाएगी। और ऐसे मामलों में साक्ष्य देते समय उस स्त्री का इतिहास क्या रहा है, उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति क्या है, ये अपराध को कम नहीं करेगी, ऐसा अपराध माना जाएगा। यानी सब क्लोज W में महिलाओं के लज्जा भंग और अनादर से संबंधित अपराध आते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी महिला को सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए या लैंगिक प्रकृति की सहमति प्राप्त करने के लिए उसे स्पर्श करेगा, छुएगा, टच करेगा या उसके साथ शब्दों के द्वारा या कोई कार्य करके या इशारे करके ऐसा कोई कार्य करेगा तो वो धारा 3 के तहत अपराध माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 509 में इसी प्रकार के अपराध प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 3 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज X में हम देखते हैं कि कोई भी ST/SC समुदाय के सदस्य का कोई तालाब है, जलाशय है या ऐसा कोई स्रोत है जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है, जल स्रोत है, उसको वो जानबूझकर साहस से गंदा करेगा, दूषित करेगा तो वह धारा 3 के तहत अपराध माना जाएगा। यानी कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के किसी सदस्य को ये जानते हुए उसका कोई तालाब है, जलाशय है, कोई पानी का स्रोत है, उसको जानबूझकर गंदा करेगा, उसके अंदर कोई ऐसा पदार्थ डालेगा तो वह धारा 3 के तहत अपराध होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 277 में इसी प्रकार का दंडनीय अपराध किया गया है। नेक्स्ट, सब क्लोज Y के अनुसार कोई भी व्यक्ति है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी सदस्य को लोक समागम के लिए किसी स्थान से गुजरने के लिए रूढ़िजन्य अधिकार से इनकार करेगा। अर्थात ऐसा कोई कस्टम या कोई रूढ़ी है जो चली आ रही है, उसके तहत सब व्यक्तियों को अधिकार है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे रूढ़िजन्य अधिकार पर का प्रयोग करने के लिए निवारित करेगा, बाधा पहुंचाएगा या ST/SC समुदाय के सदस्य की पहुंच को निवारित करेगा तो वह धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध होगा। फॉर एग्जांपल के लिए किसी गांव में एक कुआं है जिस पर सभी व्यक्ति ये रूढ़िजन्य अधिकार है कि वो व्यक्ति कई सालों से पानी भर रहे हैं, लेकिन पार्टिकुलर ST/SC समुदाय के किसी सदस्य को यह कह के रोक दिया जाता है कि आप इस कुएं से पानी नहीं भर सकते क्योंकि आप अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य हो। तो ये धारा 3 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज Y के तहत अपराध होगा। अर्थात कोई कस्टमरी लॉ है, यानी रूढ़िजन्य कोई अधिकार है, उस अधिकारों को वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, सब क्लोज Z के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को कोई घर या गांव या उसका निवास स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करेगा
या विवश करेगा तो वह धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध होगा। अर्थात सब क्लॉज जेड के अनुसार कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि वे SC या ST समुदाय का सदस्य है, उसे पार्टिकुलर एक गांव या किसी शहर में निवास करने वाला कोई घर है उसको छोड़ने के लिए मजबूर करेगा तो वह धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध माना जाएगा। लेकिन यहाँ एक परंतु भी है कि अगर लोक कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्रवाई की गई है तो वो गांव या घर छोड़ने की मजबूर करने वाली परिभाषा में नहीं आएगी। जैसे किसी राज्य सरकार का अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश आता है और उस लोक कर्तव्य के निर्वहन के पालन में कोई अधिकारी ऐसी कार्रवाई करता है तो वो इस धारा का अपवाद माना जाएगा और दंडनीय अपराध नहीं होगा। आगे हम देखते हैं सब क्लॉज ZA। सब क्लॉज ZA भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में मूल अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 15 में ये प्रावधान है कि राज्य धर्म, जन्म स्थान, लिंग, जाति, उद्भव आदि आधार पर विभेद नहीं करेगा। राज्य भी विभेद नहीं कर सकता और कोई अन्य व्यक्ति भी विभेद नहीं कर सकता। यदि कोई अन्य व्यक्ति विभेद करता है तो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 का वॉयलेशन माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज ZA के अनुसार कोई भी व्यक्ति ST/SC समुदाय के किसी व्यक्ति को किसी पब्लिक पैलेस जैसे कब्रिस्तान, शमशान भूमि के उपयोग करने से बाधा डालता है या कोई नदी, सरिता, झरना, कुआं, तालाब, कुंड, नल या अन्य कोई जलीय स्रोत है या स्नान घाट है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई सुविधा है या मार्ग है, उसको उपयोग करने से रोकता है तो धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध होगा। या फिर उसे ST/SC समुदाय के किसी सदस्य को साइकिल या मोटरसाइकिल की सवारी करने से रोकता है या सार्वजनिक स्थानों में जाने के लिए अच्छे जूते या कपड़े पहनने से या विवाह की शोभा यात्रा निकालने से या उस शोभा यात्रा के दौरान घोड़े से उतारना आदि कोई कार्य करता है तो वह धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध होगा। अर्थात किसी भी दलित दूल्हे को घोड़े से उतारना या फिर सार्वजनिक स्थानों पर या किसी शोभा यात्रा को रोकना या सार्वजनिक स्थानों पर अच्छे या महंगे कपड़े पहनने से रोकना, ये सब कार्य करना धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध है। उसी तरह कोई पब्लिक पैलेस या जनता के लिए समान धर्म का कोई भी पूजा का स्थल या मंदिर या कोई धार्मिक संस्था है या कोई सामाजिक और सांस्कृतिक शोभा यात्रा निकाली जा रही है तो उसमें भाग लेने से रोकना अत्याचार का अपराध होगा। अर्थात किसी मंदिर या किसी पूजा स्थल में प्रवेश करने से रोकना कि पार्टिकुलर आप SC या ST समुदाय के सदस्य हो या कोई धार्मिक या सामाजिक सांस्कृतिक कोई शोभा यात्रा निकाली जा रही है उसमें भाग लेने से रोकना भी धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध होगा। और कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या हॉस्पिटल है या कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है PSC CSC है या कोई शॉप है या कोई लोक मनोरंजन के कोई साधन हैं जो जनता के लिए खुले हैं उसके उपयोग करने के लिए रोकना धारा 3 के तहत अत्याचार होगा। अर्थात किसी ST/SC समुदाय के सदस्य को किसी हॉस्पिटल में, औषधालय में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रवेश करने या उसका लाभ लेने से रोकना या किसी दुकान में एंटर होने से रोकना या कोई पब्लिक जो मनोरंजन के साधन है जैसे सिनेमा हॉल है, सर्कस है आदि है, उनमें प्रवेश करने से रोकना या किसी पब्लिक पैलेस या खुले स्थान पर जैसे पार्क है और है उसमें प्रयोग करने के लिए उसकी वस्तु उपकरण को प्रयोग करने से रोकना धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध होगा। या फिर आर्टिकल 19(1)G में हर व्यक्ति को व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ऐसे ST/SC समुदाय के किसी सदस्य को पार्टिकुलर कोई उपजीविका, व्यापार, कारोबार या नौकरी करने के लिए या किसी को नियोजन देने या उसे पहुंच के लिए किसी व्यक्ति को रोकना अत्याचार का अपराध होगा। अर्थात उसके द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उपजीविका की जा रही है उसको बाधा डालना, निवारित करना या उसके द्वारा उस पर कोई नियोजन दिया जा रहा है या खुद नियोजित होता है तो उसके लिए
पहुंच बनाना और उस पर बाधा डालना, रोकना अपराध माना जाएगा। धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध होगा। तो सामान्य रूप से सब क्लोज ZA के अनुसार ऐसे कोई कार्य करना जो पब्लिक प्लेस है या सार्वजनिक तौर पर हर व्यक्ति यूज़ कर सकता है, उसमें रोकना, निवारित करना, बाधा उत्पन्न करना धारा 3 के तहत अत्याचार का अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 3 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज ZB के अनुसार किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को शारीरिक या मानसिक यंत्रणा देगा, अर्थात उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करेगा। किस कारण? कि वो पार्टिकुलर एक सदस्य जादू टोना करता है या वो डायन है। अर्थात किसी ST/SC समुदाय के सदस्य को डायन बता करके या जादू टोना करने का आरोप लगा करके उसको फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करेगा तो धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध होगा। नेक्स्ट सब क्लोज ZC के अनुसार कोई भी व्यक्ति SC या ST समुदाय के किसी व्यक्ति या उसके परिवार या उसके कोई समूह है उसका सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करेगा या ऐसा सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करने की धमकी देगा तो धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध होगा। सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार क्या है हम पूर्व के डेफिनेशन क्लोज में अध्ययन कर चुके हैं। ZC के अनुसार कोई व्यक्ति ST/SC समुदाय के सदस्य को या उसके परिवार को या पार्टिकुलर एक समूह को सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करेगा या बहिष्कार करने की धमकी देगा तो वह धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो धारा 3 में अपने अत्याचार के अपराध देखे हैं ऐसा अपराध करेगा तो उसे कम से कम 6 माह तक का कारावास, यानी 6 माह से कम सज़ा नहीं होगी, कम से कम 6 माह की सज़ा होगी और अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। अर्थात सामान्यतः वह धारा 3 का अपराध करता है तो उसे कम से कम 6 माह और 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। साथ ही साथ 3 सब क्लोज 2 में यदि वो गंभीर अपराध कारित करता है तो ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड तक दंडनीय दंड का प्रावधान धारा 3 सब क्लोज 2 में किया गया है, जिसका विश्लेषण पार्ट 3A में किया गया है। स्टूडेंट्स, धारा 3 इस अधिनियम की महत्वपूर्ण धारा है। धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। धारा 3 में उन अत्याचारों का वर्णन करके दंडनीय बनाया गया है। ऐसे अपराध वर्तमान समाज में आज भी प्रचलित है। ऐसे कार्यों को धारा 3 में अत्याचार के अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है और दंड का प्रावधान किया गया है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ।